हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मंजुला। जैसा कि पिछली क्लास में हमने टॉपिक्स पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन को हम कितने इजीली ढंग से मतलब कि क्वेश्चन में निकाल सकते हैं कम से कम समय में। आज फिर से हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन आज हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने का हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताना चाहती हूँ, ठीक है। ये कुछ बॉन्ड्स है जिनके जानने के बाद ही आप हाइब्रिडाइजेशन को बहुत आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले पढ़ना है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो ओवरलैपिंग के थ्रू वहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले तो ओवरलैपिंग से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी जो जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब हेड टू हेड, इनका जो हेड होगा इनका जो हेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा इस तरह से ओवरलैप करेगा। मेरे बताने का मतलब है, मान के देख लीजिए, इसको देखिए, तो अगर ओवरलैपिंग इस तरह से हो रही है, कहने का मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है दो कंपाउंड के बीच, अगर इस तरह से वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, इस तरह से जहां भी ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड आपका होता है ना, वो एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग करने के बाद वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उस एक्सियल ओवरलैपिंग को करते समय वो कुछ चीज़ों को कुछ अलग अलग मतलब कि ऑर्बिटलों को आपस में हाफ फिल्ड करके वो ओवरलैप करता है। तो वो कैसे करता है मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी तो आपको पता चल गया कि ओवरलैपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ और याद रखना है, जैसे आप छोटे थे तो एक रस्सी का गेम खेलते थे, तो क्या होता था, दो तरह से लोग रहते थे और वो क्या करते थे, रस्सी को खींचते थे। तो क्या होता था, इधर भी एक लोग है इधर भी एक लोग है। तो कहने का मतलब मतलब कंपाउंड जो है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर, जो कंपाउंड आपका लोब्स है वो इधर और इधर है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो बीच में उसका जो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट जो उसका होगा, वहाँ पर वो क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। तो हमेशा याद रखना इस तरह से वो ओवरलैपिंग करेगा। तो इस तरह से जब भी वो ओवरलैप करता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो क्या करता है, एस और एस के बीच ओवरलैपिंग करता है। ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। वो क्या करता है, पहले एक एस ऑर्बिटल लेगा, फिर दूसरा एस ऑर्बिटल लेगा, फिर इन दोनों के हाफ फील्ड को क्या करेगा, मतलब कि इंटर एक्सिस पे ओवरलैप कराएगा। मतलब इसका हाफ और इसका हाफ दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद सिग्मा बॉन्ड का वो फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर देखिए, एक एस ऑर्बिटल ये है, और ये आपका हो गया दूसरा एस ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये आपका एस ऑर्बिटल है। ये आप आपस में हाफ फिल्ड, मतलब इसका हाफ और इसका हाफ आपस में ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करके यहाँ पर ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। और ओवरलैप करके यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हाफ फील्ड में ओवरलैपिंग होता है, तो इसका हाफ और इसका हाफ आपस में ओवरलैप करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, तो इसको बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग या एस एस सिग्मा बॉन्ड, इसको बोला जाता है एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगला सेकंड देखिए, एस पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अब एक चीज़ आप लोग को पहले ही बता चुकी थी कि एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करके ही वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर देखिए, एसपी ओवरलैपिंग क्या होता है, मतलब इसमें एक एस ऑर्बिटल, किसी भी एटम का एक एस ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होगा, और किसी भी एटम का पी ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होगा, वो आपस में ओवरलैप करेगा। और ओवरलैप करके, क्योंकि हम अभी आपको बताया कि वो हमेशा 180 पे ही जुड़ेगा, हमेशा 180 पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, और एक पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, डंबल शेप होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। अब ये क्या करेगा, आपस में ओवरलैप करेगा, और ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पर ये इस तरह से ओवरलैप करके, ठीक है, इसका हाफ और इसका हाफ, यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इसको बोलते हैं एस पी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसको बोला जाता है एस पी सिग्मा बॉन्ड,
जो s और एक p, मतलब एक एटम का s ऑर्बिटल, एक एटम का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ये आपका p ऑर्बिटल है और ये आपका s ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ओवरलैपिंग के समय ये हाफ हाफ, मतलब कि हाफ फील्ड ही ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इसका हाफ फील्ड, इसका हाफ फील्ड आपस में ओवरलैप करता है और ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो किसी भी एटम के दो पी ऑर्बिटल आपस में हाफ फील्ड के थ्रू ओवरलैपिंग करते हैं और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये आपस में ओवरलैप करेगा तो ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पर हाफ फील्ड होकर ये क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओवरलैप किया तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको बोलते हैं पी पी ओ सिग्मा बॉन्ड, पी पी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सिग्मा बॉन्ड को एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग के थ्रू हम जान पाए कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ से फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको यहाँ सेकंड पार्ट्स में बताती हूँ पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों बॉन्ड्स को आपको जानना जरूरी है। अगला आपका होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड जो आपका होता है लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। मतलब जब दो ऑर्बिटल आपस में लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये मान लीजिए ये ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपका क्या करता है, इस तरह से जब ओवरलैपिंग करेगा, मतलब परपेंडिकुलर जब ओवरलैपिंग करेगा इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरह से जब ओवरलैपिंग करता है तो इस ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है और यहाँ पर आपका एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और बीच में जो आपका होता है ये जब किसी के साथ कनेक्ट होगा, तो मैंने जस्ट अभी बताया था, इमेजिन कीजिए कि जब बीच वाला कनेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्ट्रेट आपका मतलब स्ट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब यहाँ और यहाँ एक्सिस पे जो बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन होगा वो हमेशा होगा पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड जो होता है वो हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, इसीलिए हमेशा जो पी पी आपके होते हैं, पी पी या पी और डी ऑर्बिटल जो होते हैं केवल ये लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं और यही जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड सॉरी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पी ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। अब ये आपका दूसरा पी ऑर्बिटल हुआ, इसमें कौन सा हो रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड एक ही बनता है, ये सिर्फ इमेजिन ऐसा होता है कि यहाँ पर नीचे भी एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जब हम काउंट करते हैं तो टोटल 2 काउंट करते हैं। यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इसकी वजह से ही यहाँ पर भी आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ और यहाँ तो पाई बॉन्ड बन गया, लेकिन जो बीचों बीच आपका बनता है वो आपका हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। मैंने जस्ट अभी बताया कि लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब चाहे तो वो पी पी के बीच बनेगा, चाहे तो पी डी के बीच, कभी एस एस के बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर एस पी एक्सियल जुड़ा है तो कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, अगर पी पी एक्सियल जुड़ा है तो कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, पर बिना पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड बनाया जा सकता है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर सिग्मा नहीं है तो वहाँ पर पाई कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही वहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो चलिए हमने ये चीज़ सीख लिया कि क्या सिग्मा होता है और क्या पाई होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन से बॉन्ड में सिग्मा और कौन से बॉन्ड में पाई, किसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फटाफट। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड,
कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हो और बॉल्स खरीदते हो तो क्या करते हो, शेयरिंग करते हो, या कोई भी प्रोग्राम करते हो तो आप लोग क्या करते हो, स्कूल में बोलते हो कंट्रीब्यूट करो, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपने कोई चीज़ खरीदा जिसमें कंट्रीब्यूशन हुआ है तो वो चीज़ क्या होगी, सबके लिए इक्वल होगी, क्योंकि पर्टिकुलर उस पर किसी एक का हक नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का होता है कि जहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, वहाँ पर क्या करता है, जो आपका एलिमेंट होता है, ठीक है, जब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते समय वो एलिमेंट क्या करता है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, और उन इलेक्ट्रॉनों के कंट्रीब्यूशन के कारण वहाँ पर अलग अलग तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट और एक इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट आपस में ओवरलैप करेगा, तो वहाँ पर आपस में जब वो शेयरिंग करता है तो उस शेयरिंग के कारण वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आपका होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट, सबसे पहला जो आपका होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा देखिए, सबसे पहला कौन हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम लोग ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। और तीसरा आपका होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो जो आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक, वो हमेशा देखो, अभी मैंने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, जो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग एटम को होने चाहिए। अगर वो सेम एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है, वो आपका कोवैलेंट नहीं होगा। क्योंकि कोवैलेंट में अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, भले उसके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि इस एलिमेंट ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड बनता है वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 किसी और एटम के, 2 और किसी और एटम के, और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जब काउंटिंग की जाती है तो उन चारों को एक साथ काउंट किया जाता है, ठीक है। मैं आपको आगे क्लास में इस चीज़ बताऊंगी। अगला देखिए, ये आपका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आपका 6 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का, 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का। तो एक चीज़ याद रखिए, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक। जो डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन बोलते हैं, ठीक है, जिसका दूसरा नाम ओलिफिन भी होता है। इसको ओलिफिन के नाम से जानते हैं, इसको पैराफिन के नाम से जानते हैं, पैराफिन, ठीक है, ओलिफिन पैराफिन के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका जनरल फार्मूला होता है Cn, बस क्या करो यहाँ से +2 हटा दो तो 2n हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, एकदम ट्रिक याद रखो। CnH2n+2 कर दोगे एल्कीन, CnH2n लिख दोगे तो एल्कीन। अब थर्ड में देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको एल्काइन बोला जाता है, ठीक है, इसका और कोई दूसरा नाम नहीं है, इसको एल्काइन बोलते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 कर दो, ठीक है, एन में +2, इन में कुछ नहीं, सिर्फ CnH2n, और आइन में -2। ये इनके जनरल फार्मूला है जिससे हम इनके कंपाउंड को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात तो यहाँ आ गई, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ हमेशा सिग्मा होता है, कभी कोई और बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्ग पावरफुल, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आपका होता है वो आपका आयनी बॉन्ड के बाद अगला सिग्मा बॉन्ड ही होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, डबल बॉन्ड में देखिए, यहाँ पर आपका पहला मैं भी अभी जस्ट बताई थी कि बिना सिग्मा के पाई नहीं बन सकता। तो सबसे पहले सिग्मा, उसके बाद आपका हो जाएगा पाई, ठीक है। अगला देखो सिग्मा, और यहाँ आपका हो जाएगा पाई। तो देखिए,
सबसे ज़्यादा पाई कहाँ है, सबसे ज़्यादा पाई आपका ट्रिपल बॉन्ड में है, इसलिए सबसे ईजिली अगर जो बॉन्ड टूटता है वो ट्रिपल बॉन्ड टूटता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी पाई बॉन्ड होता है उसके एक्सियल पर, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होता है और थोड़ी एनर्जी पाती वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे तेज़ी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल, फिर डबल, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, सिंगल बॉन्ड में। इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सिंगल बॉन्ड, उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग डबल, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 होता है, और इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक भी नहीं होता, 0 होता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया सिग्मा पाई और किस तरह से मतलब कि बॉन्ड्स के बीच आप सिग्मा पाई को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ लिया सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सिंगल डबल ट्रिपल में कैसे वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर जो आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए। ठीक है, ठीक है, देखिए अब आपको हाइब्रिडाइजेशन समझना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, आप इस ट्रिक को फॉलो करना। सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म्स ऑफ कंडीशन दी गई है, ठीक है, तो वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। ठीक है, सेकंड आपका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1। अगर ये टर्म्स ऑफ कंडीशन वो रख रहा है तो वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2। अगर ये टर्म्स ऑफ कंडीशन वो रख रहा है तो वो हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, आप इन तीनों ट्रिक को याद रखो। नंबर ऑफ सिग्मा 4 पाई 0, नंबर ऑफ सिग्मा 3 पाई 1, नंबर ऑफ सिग्मा 2 पाई 2, तो आपके ये हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका होता है बेंजीन C6H6। देखिए बेंजीन आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, एक आपका एरोमेटिक होता है और एक आपका एलिफेटिक होता है। मैं आगे बताऊंगी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। बस एक छोटा सा आप समझ लीजिएगा, जो ब्लैक फ्यूम देता है जलाने पर, जो ब्लैक फ्यूम देगा वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और जो वाइट फ्यूम देता है वो आपका एलिफेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जो ओपन चैन में होते हैं वो एलिफेटिक होते हैं, जो क्लोज चैन में होते हैं, साइकिल में होते हैं, वो आपके एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2019 में आप पेपर देखना, बीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था बेंजीन से रिलेटेड कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ ध्यान से कि बेंजीन का आप पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजीन होता कैसा है। मैंने अभी जस्ट बताया कि वो एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो बेंजीन आपका है वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने, अब यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट बॉन्ड होता है। तो अगर आप बॉन्ड यहाँ लगा रहे हो तो अब यहाँ पर बॉन्ड नहीं होगा, अब बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, यहाँ। अब यहाँ पर बॉन्ड लगाए तो यहाँ नहीं होगा, अब बॉन्ड आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग यहाँ से की है तो यहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ मत लगाइएगा, फिर यहाँ लगाइएगा। तो कहने का मतलब अल्टरनेट बॉन्ड होता है, एक अल्टरनेट बॉन्ड क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 6 6 6 6। ठीक है,
देखिए 1 2 3 4 5 6, और बेंजीन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि नंबर ऑफ कार्बन उसके कभी भी 6 से कम नहीं होते, वो हमेशा 6 रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आपका होता है वो भी 6 होता है, ठीक। लेकिन आपका अगर दूसरा कंपाउंड जुड़ेगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो सकता है, पर नंबर ऑफ कार्बन कभी भी कम नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, मैं जस्ट आपको बताई थी कि हाइड्रोजन कभी भी किसी के साथ भी जुड़ेगा, ठीक है, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और शेयरिंग करके वो केवल कार्बन का टोटल आउटर मोस्ट क्या होता है, देखो कार्बन का क्या होता है 6 हुआ, इसके आउटर मोस्ट कितना हुआ 2 और 4, लेकिन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट कितना होता है 1। तो 4 और 1 के बीच बॉन्ड का जब वो फॉर्मेशन करेगा तो ये आपस में जब भी जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के साथ या किसी के साथ भी वो सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन देने की है। और कोवैलेंट आपको मैं बताई जो, क्योंकि शेयरिंग तभी करता है जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे से भी वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देर ना करते हुए, ये जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, यहाँ भी वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ भी वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ भी वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कार्बन का ध्यान से देखो, कार्बन का आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो 1 2 3, देखो ध्यान से, कार्बन का 2 तो यहाँ बन गया, 1 2 3 और एक इधर बन गया, मतलब 2 नीचे एक इधर और एक इधर, मतलब 4 हो गया ना कंप्लीट इसका। तो इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इसके साथ ये कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और इनके साथ ये कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल है तो एक सिग्मा, डबल है तो पहले सिग्मा फिर पाई, बिना सिग्मा के पाई का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, बार बार इसको याद रखना, एक सिग्मा और एक 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि आपका जहाँ सिंगल है सब जगह सिग्मा लगा दो, ठीक है। जहाँ पाई है पहला आप सिग्मा देंगे, उसके बाद पाई, पहले सिग्मा, ठीक है, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर पाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 12, आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 1 2 3, मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर वहाँ क्या सही होता है, जहाँ पर आपका 12 और 3 का, आपका जो भी आपका 4 आपका दिया रहता है MCQ में, तो जो जहाँ पर आंसर 12 और 3 का रहता, ठीक है, वही उसका आंसर सही होता, ठीक। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ, वहाँ तो बस इतना ही पूछा था, मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ कि जो यहाँ पर कार्बन है वो किस हाइब्रिडाइजेशन से, मतलब उसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा हुआ है। अगर क्वेश्चन ये भी अटैच करके दे दे तो आप ध्यान से देखिए कि इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को बताने के लिए आप ध्यान से देखो, ये कार्बन हुआ, ठीक है, ये कार्बन इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, केवल आपको यही लेना है कि ये मान लो ये है, ये कार्बन है, इसके साथ जुड़ा है, ठीक है, ये बॉन्ड बनाया, इसके साथ जुड़ा होगा तो ये बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ जुड़ा होगा तो ये बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद का आप छोड़ दीजिए, मतलब ये जो सेंटर में कार्बन है इसके चारों तरफ कौन कौन से मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये कार्बन हुआ तो इसके इधर एक बॉन्ड है, इधर आपके 2 बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सिग्मा कितना हुआ 1 2 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा कितना हुआ, नंबर ऑफ सिग्मा 3, और नंबर ऑफ पाई कितना हुआ, नंबर ऑफ पाई इज इक्वल टू 1। तो आपको मैंने जस्ट अभी ट्रिक बताया था कि अगर 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंपल sp2। तो यहाँ पर ये किसने, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका देखो, ये कार्बन, तो ये कार्बन इसके साथ अटैच है, ये कार्बन इसके साथ अटैच है, तो 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये भी क्या रखा है, सेम टू सेम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं अगला एग्जांपल बताती हूँ आपको, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो मैं अगला बताती हूँ, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर ऑफ सिग्मा और पाई निकालने के लिए आपका जेई एडवांस, नीट, ठीक है, और भी BPSC और भी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, यूपी टेट, ठीक है, इन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा आपका सिग्मा और पाई, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, CH3 का होल थ्राइस COH, ठीक है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। आप जेई एडवांस का क्वेश्चन देखिए, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है
ठीक है, ये जेईई एडवांस में पूछा गया था कि इस कार्बन ने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा है। ठीक है, वहाँ पर स्टार लगा दिया गया था और बोला रहा था कि ये जो कार्बन है उसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को बताने के लिए पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर CH3 का होल ट्वाइस CH लिखा है, OH अगर ऐसे दिया है तो याद रखना ट्वाइस का मतलब होता है आइसो फॉर्मेशन कर रहा है, ये आइसो ग्रुप है। मैं आगे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करूंगी जब मैं आपको IUPAC पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अगर इसको बोलते हैं होल ट्वाइस, मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर हमेशा CH बॉन्ड होगा, और अगर यहाँ 3 है तो यहाँ हमेशा C होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 है, तो वो जो टोटल 1 के 3 में 2 जो होगा वो कार्बन के अप और डाउन में जुड़ेगा, और एक जो होगा वो उसके आपके लेफ्ट साइड जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके राइट साइड तो OH है ही। तो देखिए इसका तो सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, C। अब यहाँ 3 CH3 है तो एक CH3 को तो यहीं रहने दो, एक CH3 तुम्हारा यहाँ जुड़ जाएगा, एक CH3 तुम्हारा यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपका OH जुड़ जाएगा। ठीक है, OH पर ये लोन पेयर होता है। क्या होता है लोन पेयर, क्या होता है बॉन्ड पेयर, मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने किस कार्बन को पूछा था इससे, तो जरा इस कार्बन का देखो बेटा, तो यहाँ पर सारे बॉन्ड कौन है, सिग्मा, तो ये कार्बन क्या है, सिग्मा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कार्बन जो है ये मान लो कार्बन हुआ तो ऐसे जुड़ा है, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये सेंटर का जो कार्बन है एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इसके साथ जुड़ा है। तो केवल आपको इतना ही लेना है, इसको नहीं काउंट करना है, क्योंकि इसके साथ केवल इतने ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैं अभी हाइब्रिडाइजेशन के केस में बता रही हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू कितना है, 0। तो 4 और 0 का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो इसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये तो आपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा और पाई बताया, लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे तो क्या बताओगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, सॉरी, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई को कैलकुलेट करते समय पूरा का पूरा कंपाउंड में जहाँ जहाँ सिग्मा है सबको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बताते समय जिस सेंट्रल एटम का पूछ रहा है या जिस भी एटम का पूछेगा केवल आप उस एलिमेंट के आसपास देखेंगे वो कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, केवल आप उसी का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। ठीक है, लेकिन सिग्मा और पाई बताते समय आप उस पूरे के पूरे कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो कितने तरह से, मतलब कितने जगह से कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उन सारे बॉन्ड में कौन कौन से मतलब उस सारे के सारे जो बॉन्ड हैं वो सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, उसके अकॉर्डिंग आप टोटल पाई और टोटल सिग्मा को वहां पर फाइंड करेंगे। तो दोनों को ध्यान से देखिए, इस केस में हमारा 4 और 0 का कॉम्बिनेशन है क्योंकि यहाँ पर हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना था सिर्फ इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल्स में कितना सिग्मा है कितना पाई है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी था। ठीक है, कुछ था इसमें कुछ नहीं। तो अगला मैं क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन और बताती हूँ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको केमिस्ट्री बताऊंगी, मतलब बहुत ही बेसिक जो आपको सच में नहीं पता होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया C2H2, आपका ये एसिटिलीन है। ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो एक हाइड्रोजन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड के साथ। अब देखो कार्बन का 4 होता है तो इसका मतलब ये इस कार्बन से ये जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयर करेगा। आपस में 6 इलेक्ट्रॉन के मिलने से कौन सा बॉन्ड बनता है, 2 के इलेक्ट्रॉन के मिलने से सिंगल, 4 इलेक्ट्रॉन के मिलने से डबल और 6 इलेक्ट्रॉन के मिलने से ट्रिपल। लेकिन तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग एटम्स के होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ पाई, यहाँ सिग्मा। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, टोटल काउंट कीजिए 1 2 3, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू आपका हो गया 2। ये तो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई की बात हो गई, लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया कि जो कार्बन है जो सेंटर में प्रेजेंट है वो किस हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वो रखता है, तब कैसे आप
फाइंड करोगे तो इस कार्बन को बताने के लिए आप इधर जाना और इधर जाना, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 1 2, अगर आप इसको बता रहे हो तो, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 2। तो 2 और 2 के कॉम्बिनेशन से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहां भी क्या है, 2 सिग्मा 2 पाई है, तो यहां भी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और बताती हूं, जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया CH3CN, अगर ये क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, और सेंट्रल एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे। तो हाइड्रोजन जब भी किसी के साथ जुड़ता है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की कैपेसिटी केवल 1 इलेक्ट्रॉन रखने की है, तो शेयर भी करेगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के पास चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन, वो शेयर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ही करेगा, ठीक है। यही शेयरिंग का नियम है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सी, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन का देखो वैलेंसी कंप्लीट हो गया ना, 1 2 3 4, ठीक है। और ऑक्टेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन रखता है 2, अब 4 सिंगल बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पर कार्बन का कितना कंप्लीट हो गया 1, अब बचा कितना है 3, तो ये नाइट्रोजन के साथ, अब बाकी नाइट्रोजन का जो 2 लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट कितना होता है 7, तो क्या होगा 2 और 5, तो 3 जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 2 जो है वो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं और हमेशा जोड़े के रूप में जो रहते हैं, हमेशा पेयर फॉर्म में जो रहेंगे वही लोन पेयर होंगे, क्योंकि अगर वो पेयर के फॉर्म में नहीं है तो उसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो कभी भी लोन पेयर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको अगली क्लास में डिस्कशन करूंगी, ठीक है। अभी जो काम की चीज़ें वो आप देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आपको कार्बन का यहाँ पर बताना होगा कि कार्बन ने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। तो ये कार्बन जो आपका है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो किया, ये कार्बन, तो ये जो कार्बन है उसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ चारों के चारों सिग्मा है, एक भी पाई नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, सिग्मा है और यहाँ पर क्या है 2 पाई हैं, तो यहाँ पर 2 सिग्मा और 2 पाई की वजह से इसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा है, यहाँ पर इसने sp हाइब्रिडाइजेशन शो किया, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहाँ पर इसने sp रखा, क्यों? क्योंकि इसको काउंट करते समय इधर और इधर का देखेंगे तो 1 सिग्मा 2 और यहाँ पर 2 पाई, इसलिए यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चाहे जो भी क्वेश्चन आपको दे दे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप उसको करके आना कि कौन से हाइब्रिडेशन वो शो कर रहा है, ठीक है। ट्राई करो, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाना, मुझे बिल्कुल कमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप एक बार ट्राई करो, मे बी आपको आ ही जाए, ठीक है। मैं तो कोशिश यही कर रही हूँ कि इजी से इजी आपको बताऊँ, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए कोई भी चीज़। तो यहाँ पर देखिए, आप निकाल के आना C2H6 CH4, ठीक है। नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई कितने हैं और कौन सा हाइब्रिडेशन इसने शो किया है, ठीक है। इसके बाद और भी मैं बताती हूँ, C4H10, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C 1 2 3 CH3 4 1 2 3, तो 1 2 3 4 C, ठीक है। एक बार काउंट कर लो, 4 सबका कंप्लीट है, 1, इसका देखो 3 हाइड्रोजन और एक 4 हो गया, इसका 1 हाइड्रोजन 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि हमेशा याद रखना कार्बन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है और 4 किसी और का होगा, तब जाके वो 8 टोटल बनाएगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। CO2, ठीक है, BF3 NH3, ठीक है,
इतने क्वेश्चन आप करके आना, 8 क्वेश्चन करके आना, ठीक है। सॉरी नंबरिंग में गलती हो गई, 5 6 7, ठीक है। आप 7 क्वेश्चन करके आना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, छोटा सा बताऊँगी, फटाफट कर लो उसको भी, और जो क्योंकि मैंने उसके क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। अब देखो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अब एक चीज़ मैं छोटी सी जल्दी से बता देती हूँ, जैसे मान लो आपका जैसे SO2 दिया था, ठीक है, कि SO2 जो है उसमें जो S है वो कौन सा हाइब्रिडेशन शो करता है, ठीक है। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, JEE एडवांस में ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इनका स्ट्रक्चर बनाएं। अब यहाँ पर जो SO2 है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, क्योंकि SO2 के आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट 6 रखता है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसने बनाया, तो आपका लोन पेयर कितना होगा, 4 आपका लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान से तुम देखो कि यहाँ पर जो लोन पेयर होता है ना, मैं आगे आपको इसके बारे में डिस्कशन करूंगी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की वजह से वो यही बताता है कि किसी भी का जो कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री बेंट कब होती है। तो बस छोटा सा मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर उसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा, देखिए बाहर से मतलब नहीं, आपको सेंट्रल एटम के पास देखिए, सेंटर का मतलब देख रहे हैं, ये देखिए मेरी बिंदी, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल। तो ये आपकी जो बिंदी हो गई ये सेंट्रल हो गई, इसके इधर देखिए कंपाउंड होगा, इसके इधर कंपाउंड होगा, तो इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि क्या करेगा, बॉन्ड को क्या कर देगा, झुका देगा। ये वेस्पर थ्योरी बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आगे उसके बारे में डिस्कशन करूंगी। तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है, ये क्या किया कि दोनों ऑक्सीजन को क्या करता है, बेंड कर देता है, और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस SO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है, ठीक। इसलिए हम स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बना सकते, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते समय अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ये आपका बॉन्ड पेयर है, ठीक है। इसको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपको यहाँ पर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी, आपको सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, ठीक है। टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, ठीक है। और नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर कितने हो गए बेटा, 1, मतलब 2 का 1 होगा, तो यहाँ 1 हो गया। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। तो टोटल 3 वैल्यू आ गई। तो 3 का मतलब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसको बनाते हैं, S ऑर्बिटल को। अब 3 में से एक तो आपने S को दे दिया, बच गया कितना, 2, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए। अब 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो कहने का मतलब आप इस मेथड से भी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस मेथड का यूज तब करना जब आपका लोन पेयर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, अब आप आसानी से क्वेश्चन करना चाहते हो, और तब अब आपको लगता है कि कहीं उस क्वेश्चन को वैसे करने से कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको और दे देती, नहीं अब आप करना, ठीक है। अब मैं देखो, मैंने हाइब्रिडाइजेशन को क्या बताया, 3 तरीके से बताया, कल मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, जब आयंस का दिया हो फटाफट आप आयंस का निकालो, या न्यूट्रल एटम का भी उससे आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आयंस दिया हो तो फटाफट उससे आप निकाल देना। किससे, इससे निकालना कि H = 1/2, ठीक है, V + M - C + A, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपका मोनोवैलेंट एटम है, ये आपका केटायन है, ये आपका एनायन है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, ठीक है। तो एनायंस का आप इससे बता देना, ठीक है। अगर लोन पेयर के फॉर्म में दिया तो आप लोग इससे बता देना, अगर क्वेश्चन बॉन्ड के फॉर्म में दिया है तो आप इससे बता देना, या आपको जो भी मन करे आप सारे क्वेश्चन को इसी से बता सकते हो। आपको मैंने तरीका बता दिया, अब आपको क्या करना है ये आप सोचिए, ठीक है। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं पर बंद करती हूँ, आप अपनी क्लास को स्टॉप करती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं बहुत ईजी ढंग से आपको क्वेश्चंस को बताती रहूँ, ठीक है। और आप पढ़ते रहिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी, और आपको बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, आप अगर चाहो तो हर एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।